बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त बख्शी और हम सब दोस्तों को, भाइयों को एक प्लेटफार्म के ऊपर, एक टेबल के ऊपर इकट्ठा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस मीटिंग के दौरान हमारी शेख कम्युनिटी के अलावा बाकी दोस्त भी, क्योंकि गुजर खान शहर एक बिल्कुल छोटा सा शहर है, मैं इसको शेख कम्युनिटी नहीं कहूँगा क्योंकि सारी कम्युनिटीज़ गुजर खान शहर की एक है, चाहे वो राजगान हो, चौधरी हो, राजे हो, शेख हो, मलक हो, कोई भी फैमिली हो, हम सब एक हैं। मैं उन दोस्तों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी टाइम निकाला और मैं उन तक भी अपना ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा क्योंकि हमारा वेलफेयर का जो काम है वो किसी मखसूस एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। हमने ये ज़रूर कहा है कि हम इंशाल्लाह ताला फ़ंड जनरेट अपनी कम्युनिटी से करेंगे, लेकिन फ़लाह का काम पूरे शहर के लिए करेंगे इंशाल्लाह। और हमने जो मेन जो मकसद है प्लेटफार्म बनाने का, जो मेन मकसद था वो इंसानियत की खिदमत करना, लोगों के काम आना, ऐसे लोग जो मोहताज हैं, जैसे एजाज साहब ने अभी कहा, जो मजबूर और बेबस हैं। हम ये अपना काम अपने घर से पहले शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी ऐसे ही है कि पहले अपने घर से, पहले खेश बाद में दरवेश। तो इसलिए हमने अपना ये सिलसिला घर से शुरू किया है। हम फ़ंड की जनरेशन भी घर से कर रहे हैं और इसके एक्सपेंस भी इंशाल्लाह घर में करना शुरू कर रहे हैं और 1-2 दिनों तक बाज़ाब्ता तौर पे इसका अमली इक़दाम होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एप्लीकेशन पहुंच चुकी है और डिस्कशन जारी है। एक आध दिन में हम लोग इसके ऊपर परमानेंट फ़ैसला करके लोगों तक जो फ़ंड जनरेट हमने किया हुआ है वो लोगों तक पहुँचाना शुरू कर देंगे। असल में मकसद जो है वो वेलफेयर का मकसद है। हालात पूरे पाकिस्तान के, पूरे हर जगह के, हर कारोबारी के, हर शहर के बहुत दीगर गू हैं, आप सब लोग ये जानते हैं। इन हालात के अंदर अगर हम जो लोग वेल सेटल्ड लोग हैं, अगर कुछ गरीबों का नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। इसलिए वेलफेयर की जो तंजीम बनाई गई है उसका मकसद ही सिर्फ ये था कि लोगों तक फलाह का काम किया जाए, लोगों तक अपनी जो फैसिलिटीज़ जो हम लोग हासिल कर रहे हैं वो उन लोगों, गरीब लोगों तक या मुताज लोगों तक पहुंचाई जाए। सबसे पहले हमने जो फ़ंड रखा है वो बच्चों की तालीम के लिए रखा है फ़ंड। जो बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं करते, ख़र्चा अफोर्ड नहीं करते, तालीम हासिल करना चाहते हैं, मैट्रिक के अंदर, एफएससी के अंदर वो 80%, 85% मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन माँ बाप की फ़ंड्स की कमी होने की वजह से, गुर्बत की वजह से वो अपनी तालीम को आगे जारी नहीं रख सकते। तो हमने ये सोचा है कि उन बच्चों के लिए हमारा जो वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है उन बच्चों को बाकायदा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए जो भी फ़ंड चाहिए, रिक्वायर्ड होगा, इंशाल्लाह ताला उनको देगी। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा बच्चा आपकी नज़र में कोई है, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के अंदर से है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के अंदर से है, जो आप ये समझते हैं कि वो डिज़र्विंग है, वो मेहनत करता है, आगे बढ़ के उसका फ्यूचर बन सकता है, तो आप लोग प्लीज़ उसका नाम दें। हमारी सोसाइटी उसके मतलब सोच के इंशाल्लाह ताला उसके लिए फ़ंड जनरेट करेगी। वो हमने ये स्टार्ट में ये कहा था कि हम 8 से 10 बच्चों के लिए ये ऐसा काम करना चाहते हैं। तो काइंडली हमारे पास इजाज़त साहब मेरा ख्याल है कुछ मखसूस ही इसके लिए आई हैं, तो काइंडली अगर सबसे पहला जो काम है तालीम का, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी और ये इंशाल्लाह ये नस्ल परवान चढ़ के हमारे फ्यूचर है, ये हमारी नस्ल, यूथ हमारी फ्यूचर है, तो यही लोग हमारे आगे बढ़ के काम करेंगे। दूसरा, हमने जो फ़ंड इसके लिए रखा है, मखसूस जो किया है, वो जो ऐसे लोग जो गरीब हैं, मोहताज हैं, काम नहीं कर रहे, उनके पास कोई रोज़गार का सिलसिला नहीं है, लेकिन वो लोग बीमार हैं, उस बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से वो काम से गुरेज़ा हैं, तो हम लोगों ने बजाय इसके कि वो बंदा मर जाए खुदा न खास्ता और उसके चाफ्ते पे, कुलों पे, 10वें पे, 40वें पे हम लोग फ़ंड जनरेट करके उसको दें और उसको ये कहें जी कि आप ये पैसा आप ले लें, तो हम ये चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में उसके लिए कुछ कर दें ताकि वो ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी के लिए हम कुछ ऐसा कर दें ताकि वो ज़िंदगी पुरसकून तरीके से गुजारे जितनी भी उसकी ज़िंदगी है। तीसरी नंबर बात, हम ऐसी औरतें जो बेवा हैं, जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, जिनका कोई रोज़गार का सिलसिला नहीं है, कोई किराए की आमदन नहीं है, लेकिन वो औरतें जो लोगों के घरों में काम करती हैं या और किसी मसाइल के से दो चार हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं,
उनके घर राशन का कुछ सबब नहीं है, तो हमारी वेलफेयर की तंजीम उनके लिए राशन का इंशाल्लाह ताला सबब करेगी और परमानेंट करेगी और पर मंथ के हिसाब से करेगी। और उसमें बाकायदा तौर पे जो एप्लीकेशन ली जा रही है वो बाकायदा इसमें वो लिखवाया जा रहा है कि वो उनके घर के कितने अफराद हैं, क्योंकि जितने अफराद होंगे उसी हिसाब से उसको फ़ंड दिया जाएगा। बाकी कर्ज़ हसना की भी स्कीम है। हम लोग जो ऐसे दोस्त भाई जो काम कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी वजूहात की बना पर उनके पास फ़ंड नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, कारोबार नहीं कर सकते, हम उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए कर्ज़ हसना की स्कीम करें, जिसमें बल्कि मैं इसमें ये ज़िक्र ज़रूर करूँगा, पीर जलीलुर रहमान साहब, पीर साहब ईदगाह शरीफ वाले मेरे पास तशरीफ़ लेके आए, सिकंदर साहब भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। उन्होंने एक तो मुबारकबाद दी हमारी तंजीम साजी के ऊपर, बाकायदा तौर पे उन्होंने फिर मुझे ये कहा जी कि आप जो कर्ज़ हसना की स्कीम कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला पिंडी से आपको ऐसे बंदे दूंगा जो आप लोग, आपकी सोसाइटी, आपकी तंजीम जिन बंदों को रिकमेंड करेगी और इस चीज़ की श्योरिटी लेगी कि ये बंदे उनका फ़ंड वापस करेंगे, उनको हम उनके लिए कर्ज़ हसना के पैसे हम उनको अपनी तरफ से देंगे। और मैंने उनसे पूछा कि कितने बंदे हो, उन्होंने कहा जी आप जितने मर्जी बंदे कर ले, इंशाल्लाह हमारे पास इतने बंदे मौजूद हैं कि वो उन लोगों को फ़ंड देंगे। और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये भी कहा जी कि जब भी आपकी वेलफेयर की तंजीम का कोई हो आप मुझे बुलाएं, उसके अंदर मैं आके ख़ुद भी बाज़ाब्ता तौर पे इस चीज़ का ऐलान करूँगा। ये भी हमारे लिए एक बहुत खुशाइन बात है। बाकी तंजीम साजी मैं सबको इसलिए बताना चाहता हूँ कि तंजीम साजी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हमारी कम्यूनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है और पूरी शहर के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर हर, मेरा ख्याल है कोई ऐसी वार्ड, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे हमारी कम्यूनिटी के लोग मौजूद नहीं है। इसलिए हमने तंजीम साजी को इसलिए ज़रूरी समझा कि ये तंजीम साजी से सारे लोग ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज़ हो के हम लोग फ़ंड भी जनरेट कर लेंगे और लोगों के लिए फ़लाह बहबूद का काम भी कर लेंगे। इसलिए तंजीम साजी बहुत ज़रूरी थी। अगर खुदा न खास्ता कोई ये बंदा समझता है या कोई कबीला या कोई फ़र्द वाहिद ये समझता है कि मेरे ख़िलाफ़ या मेरे कबीले के ख़िलाफ़ या किसी सोसाइटी के बंदे के ख़िलाफ़ हमने कोई तंजीम साजी या ये सारा प्लेटफार्म बनाया, तो ये उसकी सोच गलत है। हमारा इंशाल्लाह सारा काम अल्लाह की रज़ा के लिए होगा और जो अल्लाह का हुक्म है उसी के मुताबिक करेंगे। बाकी यहाँ जहाँ तक रहेगी सियासत की बात, इंशाल्लाह ताला देखिए सियासत करना हर इंसान का राइट है। जो लोग यहाँ पे चाहे वो एक वोट का मुश्तमिल आदमी है, 10 वोट का है, 10,000 वोट का है, कोई भी बंदा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। आप किसी को भी इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोक नहीं सकते, ना उसको ये कह सकते हैं कि आप इलेक्शन ना कंटेस्ट करें। हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हम लोग इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर और आने वाले मामलात के अंदर ये हम लोग सोच के और अपने तमाम हल्का अहबाब से, ना सिर्फ अपनी कम्यूनिटी से, बाकी लोगों के से भी मुशावरत करके इंशाल्लाह हम लोग अच्छे फ़ैसले करेंगे ताकि शहर के अंदर एक अच्छे और फलाही काम भी किए जा सके और शहर की फलाह बहबूद के लिए भी काम किया जा सके। और मैं आप सब दोस्तों का बहुत बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी मुसरफियात में से टाइम निकाला। और फिर मैं दोबारा से शेख अब्दुल कुद्दूस साहब का, शेख फैसल साहब का, शेख सगीर साहब का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें ये जगह दी, हमारे लिए एक बेहतरीन दावत का एहतमाम किया। और शेख असद साहब भी यूके से आए हैं, उन्होंने भी जनाब हमें ये कहा जी कि जुमे को उनकी तरफ से भी हमारी दावत है पूरी कैबिनेट को। मैं उसमें आप दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि आप सब लोगों ने शिरकत करनी है। और इसके अलावा जितने भी गुजर खान शहर के अंदर बसने वाले आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके करीब तरीन बंदे हैं, बेशक आप उनको भी उस मीटिंग के अंदर लेके आएँ, क्योंकि हमारा किसी के साथ कोई ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई हम अलहदा से कोई हो गया। हमने इसी शहर के अंदर रहना है, हमने सबके साथ रहना है और सबके साथ भाई बन के रहना है और सबको भाई बना के रखना है इंशाल्लाह। और इसलिए मेरा आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि जितने भी दोस्त अहबाब उसमें लेके आएँ, इंशाल्लाह हम अपना मौक़िफ़ भी बयान करेंगे, जो हमारा प्लेटफार्म है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर, अगर किसी के दिमाग के अंदर भी कोई भी नेगेटिव आंसर कोई शामिल हो जाता है, हम इंशाल्लाह ताला अपनी अमली इक़दाम से उसको वाश करेंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासिर।